हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एट द रेट मेडिकल एजुकेशन। जो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये क्यों होता है। दोस्तों नॉर्मल जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे शरीर के 1.5 से लेकर के 4.5 जो नॉर्मल होती है, यानी कि 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख नॉर्मल होती है। अगर 1.5 लाख से कम होती है तो उस कंडीशन को दोस्तों हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये दोस्तों अब बात करते हैं कम क्यों हो जाती है हमारे शरीर में। जब भी हमारे शरीर में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन दोस्तों होगा तो फीवर भी आएगा। अगर फीवर आएगा तो हमारे शरीर की प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती हैं, जैसे कि अभी अभी ये चल रहा है सीजन जो आप देख रहे हैं। इसमें नवंबर अक्टूबर में जो दोस्तों हमेशा डेंगू जो एक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से प्लेटलेट्स हमेशा काउंट कम हो जाती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। कुछ इन्फेक्शन हो जाता है हमारे शरीर में, जब डेंगू काटेगा तो इन्फेक्शन भी होगा, तो उसकी वजह से दोस्तों पेशेंट हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का काउंट हमेशा कम हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं, कोई भी अन्य मेडिसिन हो सकती है, उसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम होती है। जैसे कीमोथेरेपी मेडिसिन होगी, कीमोथेरेपी कोई मेडिसिन चलती है दोस्तों, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में पेशेंट की प्लेटलेट्स काउंट कम होती हो जाती है। तीसरा कारण क्या दोस्तों, किसी को कोई भी लीवर की डिजीज हो सकती है, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया। जब दोस्तों लीवर सीरीज की डिजीज होगी तो उसमें भी पेशेंट की प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। वो क्यों होती है, कि हमारे शरीर में जो एक वो हार्मोन्स होता है, जो अस्थि मज्जा में बनता है, इसको उस हार्मोन का नाम जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन जो होता है, ये लीवर में बनता है दोस्तों। जब ये बनता है, जब हमारे शरीर में लीवर सिरोसिस हो जाती है तो उसका प्रोडक्शन का काम, जो प्रोडक्शन जो उसको काम होता है करने का, वो थोड़ा धीमा हो जाता है, तो उसकी वजह से दोस्तों प्लेटलेट्स का काउंट हमेशा कम हो जाता है। चौथा कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में एक स्प्लीन नाम का पार्ट होता है, जिसके अंदर दोस्तों जो कि पार्ट होता है हमारी बॉडी में, उसका साइज बढ़ जाता है, यानी कि उसके अंदर ब्लड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी पेरिसेंटिक प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, क्योंकि उसका जब वो भर जाता है, लार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड यानी कि प्रोडक्शन का, जो प्लेटलेट्स का बनने का काम धीरा हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कारण किसकी वजह से हो रहा था। अब बात करेंगे साइन सिम्टम्स की, यानी साइन की हम कैसे पहचान सकते हैं कि पेशेंट की प्लेटलेट कितनी है। अगर आप पहचानने का कारण ये है कि पेशेंट की प्लेटलेट 13,000 यानी कि 30,000 से कम होती है, तो वो सीवियरिटी कंडीशन में आया था, तब हमारा पता पड़ता है कि पेशेंट को डेंगू हो चुका है। और उससे पहले पता नहीं पड़ता, कभी कभी क्या होता है 1.5 लाख से लेकर 1,80,000 50,000 पता नहीं पड़ता आदमी को। वो पता तब पड़ता है जब हमारे नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, गम से ब्लीडिंग, तीस से ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे शरीर पर लाल लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं। इस तरीके से ये डेंगू के जो है सीवियर बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो इससे हम पहचान सकते हैं कि पेशेंट की अब जो है कंडीशन बहुत ही सीवियर हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ यही थे, मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, सिम्टम्स भी बता दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेडिकल बेसिक नॉलेज के लिए है। सो दोस्तों कुछ यही थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर डेंगू होता है दोस्तों, बता चलो आपको मैं, 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आपको कोई लीवर की डिजीज नहीं है, या कोई कीमोथेरेपी मेडिसिन आप नहीं ले रहे हैं, या और भी अन्य कोई भी किसी चीज की दिक्कत नहीं है, तो आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेकर के डेंगू मच्छर का, वायरल इन्फेक्शन का, वायरल जो फीवर चल रहा है इस टाइम, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाता है। तो कुछ यही तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।